नमस्कार साथियों, ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे। खास तौर पे बेल्ट्रॉन से भी जितने भी कर्मचारी कार्यरत होंगे, वो चाहे डाटा एंट्री ऑपरेटर हो या प्रोग्रामर, आईटी प्रबंधक या जो अभी क्लर्क कार्यरत होंगे, ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे। कुछ दिन पहले ही अपडेट आई हुई थी सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से। अब आप लोग का सैलरी बढ़ोतरी और साथ ही साथ अलग अलग ग्रेड में रखने की बात होने जा रही है। कल ही एक बैठक समाप्त हुई है, उसमें काफ़ी बड़ी निर्णय ली गई है। आप आगे समझ लेंगे। और आप लोग का सैलरी जो है अब एक निर्धारित की गई है, 4 मंथ, 5 मंथ या 6 मंथ पे जो है एक के साथ आप लोग को सैलरी पे की जाएगी। तो क्या कुछ है आगे समझ लीजिए। कुछ दिन पहले ही हम आपको अपडेट करवाए थे, 10/12/2025 को एक बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन एक बैठक हुई थी, शासी परिषद की 37वीं बैठक। और उसमें तमाम तरह के जो है यहाँ पे चर्चा किए गए थे। और यहाँ पे संक्षेप में ये भी जानकारी दिए थे, यहाँ पे विकास आयुक्त बिहार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, अपर मिशन निदेशक बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, सचिव सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और सचिव वित्त विभाग तथा श्री संतोष रंजन सिन्हा विशेष कार्य पदाधिकारी बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी सदस्य होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये कही गई थी कि समिति द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के प्रस्ताव को दृष्टिपथ में रखकर बेल्ट्रॉन के प्रोग्रामर तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर के मानदेय में दृष्टिगोचर कतिपय असमानताओं को समाधान किया जाएगा। समिति 3 माह में अपना प्रतिवेदन समर्पित करेगी। तो लगभग 3 महीना होने जा रही है। तो क्या कुछ निर्णय हुई आगे यहाँ पे समझ लीजिए। 2-3 लेटर जो है आई हुई है, इसके बारे में समझिएगा। ये लेटर बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी 26/12/2025 को ही निकाले गए थे और इसमें साफ क्लियर भी किए थे कि 10/12/2025 को जो 37वीं बैठक हुई थी, उसमें 4 बिंदु पर निर्णय लिए गए थे। सबसे पहला जो था यहाँ पे देखिए, तो संविदा के आधार पर नियोजित कर्मी तथा आईटी प्रबंधक और आईटी सहायक तथा कार्यपालक सहायक के मानदेय का निर्धारण, पुनर्निर्धारण के प्रस्ताव को दृष्टिपथ में रखकर बेल्ट्रॉन को प्रोग्रामर तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर के मानदेय में दृष्टिगोचर कतिपय असमानताओं को समाधान करने हेतु समिति का गठन निम्नमत किया गया। उसमें तमाम तरह की समिति का जो है यहाँ पे सदस्य को जो है मनोनीत किए गए थे। आगे यहाँ पे समझ लेंगे। ठीक उसी प्रकार एक लेटर 17/3/2026 को जारी किया गया था सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से। और उसमें साफ क्लियर किए थे कि मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में 19 मार्च 2026 को 3:30 बजे अपराह्न में जो है आहूत बैठक में भाग लेने के संबंध में निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार सूचना प्रौद्योगिकी अपर सेवा संवर्ग नियमावली 2026 के अंतर्गत तकनीकी पदाधिकारी ग्रेड में सीधी नियुक्ति एवं आईटी प्रबंधक के साथ साथ बेल्ट्रॉन के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत प्रोग्रामर जो उक्त पद की योग्यता अर्हता रखते हो, उन्हें नियमित नियुक्तियां में जो है उम्र सीमा में छूट एवं सेवा अनुरूप के आधार पर अधिमानता दिए जाने के विषय पर मुख्य सचिव महोदय अध्यक्षता में दिनांक 19/3/2026 को 3:30 बजे अपराह्न में एक बैठक निर्धारित की गई है। मतलब ये बैठक जो है 19 को रखा गया था। और इसमें साफ क्लियर किया हुआ है कि जो बेल्ट्रॉन के प्रोग्रामर और डाटा एंट्री ऑपरेटर होंगे और जो आईटी प्रबंधक होंगे, इन सभी को लेकर चर्चा किए गए थे। इसके लेकर सुझाव भी आए हैं, इसके बारे में आप अवगत भी होंगे। थोड़ा बहुत हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आगे आप समझ लेंगे क्या बड़ी बदलाव होने जा रही है। और साथ ही साथ आप लोग को एक सैलरी को लेकर एक और ऑफिशियल पत्र जो है वायरल हो रही है, यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो बेल्ट्रॉन का सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। और इस प्रकार से जो है लेटर एक वायरल हो रही है। सेवा में अपर मुख्य सचिव बिहार पटना, बिहार इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम बेल्ट्रॉन द्वारा तैनात सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर डीओ के पारिश्रमिक भुगतान अवधि के संबंध में। इसमें साफ ये भी क्लियर किया हुआ है कि उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि निगम के प्रशासनिक निर्णय के आलोक में बेल्ट्रॉन के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों, कार्यालय में, निकायों में कार्यरत सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर डीओ के वेतन पारिश्रमिक भुगतान की प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। और ये संशोधन इस प्रकार किया गया है, समक्ष प्राधिकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अब सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर के मानदेय भुगतान की स्वीकृति प्रत्येक 6 माह के अंतराल एक मुक्त भुगतान के आधार पर दी जाएगी। ये व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएगी ताकि वित्तीय प्रक्रियाओं और डेटा सत्यापन को अधिक सुदृढ़ता बनाया जा सके। देखिए इसमें सारा चीज़ सिग्नेचर भी किया हुआ है अपर
निदेशक जो मेन पावर बेल्ट्रॉन के हैं अभय कुमार सिंह, इसके द्वारा जो है सिग्नेचर भी यहाँ पे किया हुआ है 18/3/2026 का। इस प्रकार से जो है एक ऑफिशियल पत्र जारी किया गया। इसमें साफ ये भी कह रही है कि बेल्ट्रॉन के जो भी कर्मचारी है, इस सभी कर्मचारी यानी डाटा इंटरप्रेटर को एक साथ ही मतलब 6 मंथ यानी साल में जो है 6 मतलब 2 बार जो है भुगतान किया जाएगा 6-6 मंथ पे। इस प्रकार से यहाँ पे जानकारी दी गई। अभी तक इसका पुष्टि नहीं हुआ है और ना ही बेल्ट्रॉन को ऑफिशियल वेबसाइट से इस प्रकार से कोई भी लेटर जारी किया गया है। तो इसे आप पुष्टि नहीं करेंगे तो बेहतर रहेगा। इस प्रकार से फेक लेटर है, जब तक बेल्ट्रॉन अपने ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जब तक पुष्टि नहीं करते हैं, तब तक आप लोग निश्चिंत रहें। बाकी आगे समझ लेंगे आप लोग का जो सैलरी में वृद्धि होने जा रही है, तो कितना वृद्धि होंगे, कौन-सा ग्रेड में आप लोग रहने वाले हैं। जो कल यानी 19/3/2026 को बैठक हुई है, उसमें कुछ सुझाव भी आए हुए हैं, यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो कुछ सुझाव भी आए हुए हैं बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की ओर से सुझाव दिए गए हैं। इसको आप डिटेल से पढ़ना चाहेंगे तो एक बार आप पढ़ लेंगे। बाकी हम संक्षेप में इसके बारे में बताना चाहते हैं कि ये लेटर के बारे में क्या हुआ और इस सुझाव के जो इसमें सुझाव दी गई है, इसी के अकॉर्डिंग जो है सारा काम यानी प्रक्रिया आगे होने वाली है। जो 19/3/2026 को बैठक समाप्त हुई है, तो इसी सुझाव के मतलब इसमें जो भी सुझाव दी गई है, इसी को पालन करेंगे या अलग तरह से जो है इसके कुछ निर्णय होंगे। देखिए इसमें जो भी जानकारी दी गई है, साफ क्लियर किया हुआ है कि डाटा इंटरप्रेटर, आईटी प्रबंधक और प्रोग्रामर का संबंध अलग-अलग है। जो भी है इसको आप लोग डिटेल से पढ़ लीजिएगा। अगर इसको पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएँगे। इसके बारे में समझ लेंगे। ये जो लेटर है, सुझाव है बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को जो अवगत करवाए हैं, इसमें साफ ये क्लियर किया हुआ है, इतना समझिए। इसमें साफ जो है पदों का बँटवारा कर दिया गया है। कहने का मतलब जो डाटा इंटरप्रेटर होंगे, आईटी मैनेजर होंगे या प्रोग्रामर के पद है, सभी का योग्यता जो है अलग-अलग है और सभी का काम जो है अलग-अलग है। सभी का संवर्ग जो है अलग-अलग है, मतलब काम जो है सबका अलग-अलग है। जैसे डाटा इंटरप्रेटर है तो इसका 3 स्तर जो है करने का सुझाव दिया गया है। जैसे ग्रेड ए में जो कर्मचारी आएँगे तो उसको लेवल 4 तक का सैलरी मिलना चाहिए। बाकी जो ग्रेड बी में आएँगे तो उसको लेवल 5 तक का सैलरी मिलना चाहिए और जो ग्रेड सी में आएँगे तो उसको लेवल 6 का मतलब वेतन मिलना चाहिए। जो अनुभवी मतलब हो गया डीओ, ग्रेड सी को मतलब होना चाहिए और बाकी जो आईटी प्रबंधक होंगे उसका लेवल 7 में रखा जाए और उसको अन्य जो भी वैकेंसी आती है तो उसमें उम्र सीमा में और अनुभव के आधार पे छूट दिया जाए। इस प्रकार से जो है विभागों की बँटवारा मतलब ग्रेड वाइज़ जो है बँटवारा करने की मतलब सुझाव दिए हैं कि जो डाटा इंटरप्रेटर है तो सबको अलग-अलग ग्रेड में रखा जाए। ठीक है? इस प्रकार से जो है यहाँ पे सुझाव दिए गए इस लेटर के अकॉर्डिंग। और तो देखिए जैसे ही ये सुझाव दिए गए हैं तो जो 19/3/2026 को बैठक हुई है, तो इस प्रकार से जो सुझाव दिए हैं तो सभी डाटा इंटरप्रेटर का जो है इस प्रकार से अगर ग्रेड बदल दिए जाएँगे, तो सबका मतलब लेवल के अकॉर्डिंग जो है सैलरी मिलेंगे, सबका अलग-अलग और इससे यही फ़ायदा होंगे कि जो भी आप लोग का 2-4 साल, 5 साल, 6 साल काम करते तो अनुभव के आधार पे जो है अलग-अलग ग्रेड में जो है आप शामिल होते जाएँगे। बाकी अनुभव के आधार पे जो आप लोग ग्रेड बाय जो है चेंज होते रहेंगे। तो इस प्रकार से सुझाव दिए गए हैं, बाकी सैलरी को लेकर इसमें कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। बस ये सुझाव दिए है कि इस प्रकार से अगर रखा जाए तो काफ़ी बेहतर होगा डाटा एंट्री ऑपरेटर का। उस लेटर को आप पूरा डिटेल से पढ़िएगा तो समझ में आ जाएँगे। काफ़ी सारे डाटा एंट्री ऑपरेटर ऐसे हैं जो डायरेक्ट नियुक्त हुए थे। काफ़ी सारे डाटा एंट्री ऑपरेटर का अलग से जो है एग्ज़ाम लिए गए थे। मतलब तमाम तरह के जो है मतलब भर्ती किए गए थे। जो बेल्ट्रॉन से कार्यरत है, सभी को ग्रेड बाय ग्रेड जो है मतलब रखने का बात कही गई है, जो सुझाव दिए है सामान्य प्रशासन विभाग को। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर फैसला हो जाते 19/3/2026 को जो बैठक हुई है, इसी के अकॉर्डिंग अगर निर्णय लेते हैं तो इतना समझ लीजिए आप लोग ग्रेड बाय ग्रेड जो है चेंज हो जाएँगे। तो फाइनली जो है बहुत जल्द ऑफिशियल लेटर आने वाली है, कल तक में जो है या मंडे तक में जो है आ जाएँगे, जो 19/3/2026 को बैठक हुई है। ठीक है? तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जानकारी मिल जाएँगे और जैसे ही लेवल में आ जाएँगे तो सबका अलग-अलग जो है सैलरी भी निर्धारित वैसे ही हो जाएँगे। तो अभी हम नहीं बता सकते कि कितना सैलरी आप लोग को बढ़ाए जाएँगे। बाकी जो लेवल है, लेवल के अकॉर्डिंग अगर आप लोग को रख देंगे तो ऑटोमेटिक आप लोग को सैलरी जो है इंक्रीज़ होंगे। बाकी 2 से 3 रोज़ वेट कर लेंगे जो बेल्ट्रॉन के कर्मचारी कार्यरत होंगे पहले से। बाकी हम बात करेंगे जो अभी बेल्ट्रॉन 2024 में एग्ज़ाम दिए थे और काफ़ी कैंडिडेट जो है क्वालीफ़ाई होने के बावजूद जो है, उसमें से 5,000 कैंडिडेट का ही मतलब प्रोविज़नल लिस्ट जारी किए गए थे और जो 4,808 कैंडिडेट शेष बच गए हैं,
क्योंकि जो टोटल क्वालिफ़ाइड हुए थे 9808 कैंडिडेट क्वालिफ़ाई किए थे। ये जो है साफ क्लियर जो है जो श्रेयसी सिंह है बेल्ट्रॉन के प्रबंधक, उसने क्लियर किए थे विधान परिषद में कि 2024 में जो एग्ज़ाम दिए थे उसमें कुल 9808 कैंडिडेट क्वालिफ़ाइड किए गए थे। उन सभी का पैनल बनाए गए थे, जिसमें से मात्र 5000 कैंडिडेट का प्रोविज़नल लिस्ट जारी करके अभी जॉइनिंग करवा रहे हैं। बाकी जो शेष 4808 कैंडिडेट अभी बाकी रह गए हैं, तो आप निश्चिंत रहें, श्रेयसी सिंह के द्वारा साफ क्लियर किया हुआ है। बहुत जल्द जो है सेकंड मेरिट लिस्ट जो है जारी किए जाएँगे। जैसे ही ये 5000 का जॉइनिंग कंप्लीट होती है, बाकी जितने भी वेट कर रहे होंगे लिस्ट का, तो आप श्रेयसी सिंह से संख्या बल में जाकर जो है एक बार मिल लीजिए, काफ़ी बेहतर होगा कि कब तक में जो है आप लोग का सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कर देंगे। बाकी आश्वासन दिया गया है, तो हम यही कहेंगे कि जो भी कैंडिडेट है एक बार आप मिल सकते हैं, आपको सारी जानकारी बता दिए जाएँगे कि कब तक जो है सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। तो जो भी इंतज़ार कर रहे होंगे आप एक बार अवश्य मिलिए श्रेयसी सिंह से, उसके ही द्वारा सारा जानकारी दिया जाएगा कब तक आप लोग को फाइनल सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कर दिए जाएँगे अब। बाकी जो न्यू रजिस्ट्रेशन के इंतज़ार कर रहे होंगे, तो जब तक ये मामला क्लियर नहीं होती है तब तक आगे की कोई भी कार्यवाही नहीं होंगे। बाकी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर लेंगे। धन्यवाद।